हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका विवेक साहू टॉक्स में। जैसा कि हम आपको आज एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं एसएससी का, जो अभी रिसेंटली अपडेट आया है। अभी 10-15 मिनट पहले ही एसएससी का अपडेट आया है। ये अपडेट इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है सबको जानना। तो ऐसे ही अपडेट के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये एसएससी का न्यू अपडेट। तो देख सकते हैं आप, एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म नाम से वो एसएससी का अपडेट दिया है, जिसमें पोस्ट स्लाइड की सकती हैं। जो भी पोस्ट, जैसी अभी पोस्ट भरती थी, कुछ लोग पोस्ट को मतलब ऐसे वेरिफिकेशन के लिए जाते थे, वो पोस्ट ज्वाइन नहीं करते थे, या फिर वो कहीं पहले से वर्किंग होते हैं और भी पोस्ट जो खाली रहती हैं वो खाली रह जाती थी। अभी उन्हीं को कम करने के लिए एसएससी ने अपडेट दिया है। जो भी पोस्ट अभी आई हैं उन पे अगर कोई पोस्ट खाली रहती है तो आप फ्लॉट करके वो अपनी पोस्ट पे जा सकते हो। तो आप देख सकते हैं, देखो मैं बता दूंगा आपको सिंपल स्टेप में। देखो मैंने ये निकाल लिया है एसएससी का अपडेट। तो व्हाट इज़ दिस अबाउट, देखो पहले एसएससी स्लाइडिंग मैकेनिज्म को फिल कर जो वैकेंसी खाली होती हैं उनको भरने के लिए अपडेट दिया है। ये क्यों ज़रूरी है? जो भी कैंडिडेट हैं, जिनके जो कैंडिडेट अटेंड नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनसे जो पोस्ट खाली रहती हैं उनको भरने के लिए ये किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले फर्स्ट राउंड होगा FRTA, फर्स्ट राउंड एलोकेशन। फर्स्ट राउंड एलोकेशन में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जो पोस्ट आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट दी होगी, उसके हिसाब से आपको जो पोस्ट अलॉट की जा रही थी वो अलॉट की जाएगी। मतलब जैसे कि आपने प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है मेंस के बाद, जैसे ही आप जो पोस्ट आप प्रेफरेंस में डालते हो, जो अलॉट करते हो, वही आपको अलॉट कर दी जाएगी सबसे पहले। तो इसको कहते हैं टेंटेटिव एलोकेशन, TA। फिर आपको क्या करना होगा, फिर होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपका क्या होगा, आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन होगा आपका, जिसमें अगर अगर इसमें आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के 10 दिन बाद का आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करवाना है। अगर आप इसमें आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हो, आप अब्सेंट माने जाओगे। तो ये ज़रूरी है करवाना। और इसी से आपकी सीट फिक्स या फ्लोट करवानी है, उसी के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो आपको ये आधार कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फिक्स या फ्लोट का ऑप्शन आएगा। फिक्स या फ्लैट का ऑप्शन क्या होता है, फिक्स ऑप्शन जैसे कि आपको जो पोस्ट अलॉट की गई है आपको वही पोस्ट चाहिए। अगर आपसे जैसे कि आपने छोटी पोस्ट अभी प्रेफरेंस में डाली थी और आपकी जॉब भी छोटी पोस्ट पे हो गई है, और जो आपसे ऊंची पोस्ट थी उस पर किसी जो जिसका सिलेक्शन हुआ था उसने ज्वाइन नहीं किया, वो पोस्ट खाली है और आप चाहते हैं कि उस पोस्ट पे आप चले जाएं। तो अगर आप फ्लॉट करते हो तो आप ये जो आपसे ऊंची पोस्ट है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जितने भी मेरिट लिस्ट उसकी बैठ रही थी उस हिसाब से आपको उसी पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा, उस आपसे ऊंची पोस्ट पे। अगर आपके नंबर वेटिंग लिस्ट में कम, आपके नंबर मेरिट लिस्ट में कम है, तो आपको वही पोस्ट दी जाएगी। और आप फिक्स का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो फिक्स में आपको जो अलॉट की गई थी आपको वही पोस्ट मिलेगी, आपका फ्लॉट का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक बार होगा, नो वेटिंग लिस्ट। अगर आप इसमें ऑथेंटिकेशन में या फिर आपको जो टाइम दिया जाएगा आप ज्वाइन नहीं करते हैं, आप अपसेंट रहते हैं ऑथेंटिकेशन में, तो आपको अपसेंट माना जाएगा। और आप फ्लॉट में भी अगर अपसेंट रहते हैं तो आपको ना तो जो पुरानी पोस्ट मिली थी वो ही मिलेगी, जो आप नई पोस्ट चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगी। मतलब आपको टोटल अपसेंट मान दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सोच समझ के करना है फिक्स या फ्लॉट। अगर मेरे हिसाब से अगर आपको सही पोस्ट मिल गई है तो फिक्स ही कर दें, ज़्यादा कुछ झंझट लेने का वो नहीं है। क्योंकि जो जो ऊंची पोस्ट है उन पे अगर आप एब्सेंट रहती हैं तो आपको कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी, तो ये रिस्क रहता है थोड़ा। और आप अगर आप ज्वाइन नहीं करती हैं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगी, मैंने बता ही दिया है। और सिर्फ एक बार ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, स्लाइडिंग का ऑप्शन ओनली एक बार ही मिलेगा। और मेरिट बेस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, नो मल्टीपल राउंड। अराउंड 10 days विंडो विल बी गिवन फॉर द फोर एंड चूजिंग फिक्स एंड फ्लॉट। वो बताया था मैंने आपको कि 10 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको सिर्फ। अगर आप 10 दिन में अगर फ्लॉट फिक्स या फ्लॉट नहीं करते हैं तो आपको अपसेंट मान लिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आपको करना फिक्स या फ्लॉट। ये पोस्ट प्रेफरेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। आपको अगर पोस्ट फिक्स करनी है या फिर फ्लॉट करनी है, ये ज़रूरी है लिखना।
और फाइनल रिजल्ट के बाद ही आपको ये स्लाइडिंग ऑप्शन मिलेगा। इसका मेन रीज़न है कि जो भी सीट वेस्टेज हो रही थी, जो सीट पे कोई जाता नहीं था, तो उन सीटों को भरना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट बुक हों, क्योंकि अब बहुत सारी सीट ऐसी होती हैं जो लोग पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, वो चाहते हैं अपनी जो पोस्ट है जो उन्होंने ज्वाइन कर रखी है उससे छोटी पोस्ट मिलती है उनको, तो वो इसको छोड़ देते हैं। वो ऊंची पोस्ट में जाना चाहते हैं इसलिए वो छोड़ देते हैं, जो ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर कोई किसी का पर्सनल रीज़न है, या फिर कोई घर से दूर रहना नहीं चाहता, तो इस हिसाब से लोग, बहुत सारे लोग हैं, खाली छोड़ देते हैं। तो इन्हीं पोस्टों को भरने के लिए ये रूल लाया गया है। और ये मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल रूल है। फिक्स या फ्लोट, आपको ये अपनी सीट फिक्स करनी है, या आपको अपनी अगर ऊंची पोस्ट मिलती है उसमें जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यही है इसका ये न्यू नोटिस। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर इस पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस पर वीडियो बना रहे हैं कि न्यू अपडेट क्या आया है, परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको मेंस देना है और प्रेफरेंस होगी, तो मतलब मेंस के बाद ही जो कुछ होगा, मेंस का रिजल्ट आने के बाद ही सब कुछ होगा। तो अभी से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्री कर दें, जो इनका CHSL का मेंस निकल गया है तो वो मेंस की तैयारी करें। मेंस भी जल्द 1 महीने के आसपास डेट आने वाली होगी, तो मेंस की तैयारी करें। और जो भी कोई किसी किसी स्टूडेंट को कोई बैच वगैरह चाहिए, जैसे कि टेलीग्राम पे बहुत सारे बैच आते हैं, किसी बच्चे को अगर बैच चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे बायो में मिल जाएगी। मेरे चैनल की बायो में जाइए आप, वहाँ से मेरे चैनल की लिंक लीजिए और चैनल लिंक पे मैसेज कर दीजिए आपको जो सा भी बैच चाहिए हो। जो भी बैच चाहिए हो मैं आपको फ्री में भेज दूँगा वहीं पर टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच। और ऐसे अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको ज़रूर बैच दूंगा मैं। कोई सा भी बैच हो, प्रीमियम बैच हो, कोई सा भी बैच हो जो लाइव चल रहा हो, तो डेली अपडेट होगा वो। कोई भी बैच चाहिए हो तो मेरे चैनल पे मैसेज कर दें, मैं आपको ज़रूर दूंगा बैच। ऐसे अपडेट देने के लिए, ऐसी अपडेट लेने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।